नमस्कार। मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। समीक्षा के आईने में डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी की लघु कथाएं और आज प्रस्तुत है आपके सामने उनका लिखा आलेख रचना प्रक्रिया। मैं लघु कथा पर काम करता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ या कैसे लिखता हूँ, इससे अधिक ज़रूरी है कि मैं इस पर बात करूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। मैं लिखने के लिए प्लॉट, कथानक का या साधारण शब्दों में कहूँ कि सामग्री या लिखने योग्य घटना कहाँ से लेता हूँ, कैसे चुनाव करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है, देखता है तो उसके लिए प्लॉट हर तरफ ही है। यह बात अलग है कि कोई मौखिक रूप में आपसी बातचीत के ज़रिए उसे सुनाते हैं और कोई कलमबद्ध करके शब्दों में डालकर। वह फिर कविता बने अथवा लघु कथा या कोई आलेख आदि। पर यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या प्रत्येक घटना ध्यान देने के काबिल है। मान लिया घटना मिली, सुनी, देखी, उसने दिल को द्रवित किया, झंझोड़ा, पर उस पर काम करने या शाब्दिक रूप देने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्या इसे बयान करना ज़रूरी है। अगर है तो क्यों। फिर यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या इससे सचमुच किसी को फ़ायदा होगा, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर यह सत्य बातचीत घटना को साझा ना किया जाए तो यह एक कोताही होगी। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या किसी द्वारा इस विषय घटना को साझा पहले भी किया गया है। तो मेरा मन फिर क्यों करता है कि मैं लिखूं। क्या वह वक्त अलग था? क्या वह बहुत पहले की बात थी? क्या कुछ नए तथ्य सामने आ गए हैं, या इस बात को बार बार दोहराए जाना ज़रूरी है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वे सारे पक्ष अचेत सचेत मेरे मन में आते हैं जब कोई घटना मुझे झंझोड़ती है और मेरी कलम को झुंझलाहट होती है कि लिखो इसको। यहाँ लघु कथा को लेकर रचना प्रक्रिया की बात करते हैं। वैसे मुझे अन्य विधा के लेखकों को यह बताते हुए या कहते हुए अजीब लगता है कि मैं आजकल लघु कथा पर काम कर रहा हूँ। मजाक सा लगता है, जैसा कि एक प्रभाव है कि कोई बात सुनी, कोई ख्याल आया और लिख दिया। कहने का भाव यह है कि लघु कथा लेखन पर कोई मेहनत नहीं होती। यह सच है कि लघु कथा लेखक को किसी रचना को लेकर टिप्पणी करो तो बड़े गर्व से कहेंगे कि यह मेरे सामने घटी, मुझे हूबहू किसने सुनाई। मतलब मैंने इसमें ना कुछ जोड़ा ना घटाया। यह बात सही भी है कि लघु कथा विधा के आरंभिक दौर में लगभग 100 साल हिंदी में और 50 साल पंजाबी मिनी कहानी में ऐसी ही हल्की फुल्की रचनाएं लिखी गईं, जिन्हें पढ़कर लगता था कि ऐसा कुछ तो मैं भी लिख सकता हूँ, और लिखा भी गया। मैंने कविता लिखने से शुरुआत की और फिर कहानी की तरफ आ गया। कहानी लिखते लिखते लघु कथा मिनी कहानी की तरफ मुड़ा, जबकि कई लेखक लघु कथा से कहानी लिखने की तरफ हुए और फिर लघु कथा से मुंह मोड़ लिया और फिर कभी भी अपने लघु कथा से संबंधों का जिक्र नहीं किया। साहित्य के साथ जुड़ना एक लगाव व जीवन का एक अहम अंग बना लेना एक प्रक्रिया है जो चढ़ती जवानी में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती साहित्य को सामाजिक सरोकार समझ आगे बढ़ती जा रही है। ये बात मैंने अनुभव की है कि मैंने जब भी जिस किसी विधा की किताब पढ़ी, जिस भी विधा के लेखकों की महफिल में बैठा, मैं उस विधा में लिखने को उकसाया जाता हूँ। आज भी कविता की किताब पढ़ते मन में चल रहे किसी विचार को काव्य रूप मिल ही जाता है। स्कूल के शुरुआती दिनों में जब सर्दी गर्मी की छुट्टियां मिलती तो किताबों से जुड़ना शुरू होने पर बाज़ार से किराए की पुस्तकें लेकर पढ़ता। याद है गुलशन नंदा के उपन्यास, एक दिन में एक उपन्यास पढ़ जाता, पर वह बाजारू किस्म का साहित्य था। उन उपन्यासों को पढ़ते जब कॉलेज में दाखिल हुआ, मन में एक उपन्यास लिखने की योजना भी बनी। इस तरह की साहित्य के प्रति प्रवृत्ति के तहत
कहानी, लघुकथा, कविता, नाटक भी लिखे। चाहे आलेख लिखने का सिलसिला हमेशा जारी रहा, लिखा चाहे जो भी हो, परंतु नज़रिया हमेशा सामाजिक सरोकार ही रहा है। मैं खुद को एक विधा के दायरे तक सीमित नहीं रख सका। मुझे एक शायर मिला। बातों बातों में उसने कहा कि वह सिर्फ गज़लें लिखता है, वह गज़लों से संबंधित किताबें, साहित्य पढ़ता है, कविता भी नहीं छूता। खुली किताब। यह हिदायत उसके गुरु से उसे मिली है। खैर, मुझे ऐसा गुरु, मेंटर नहीं मिला। बात कर रहे थे लघुकथा की रचना प्रक्रिया की। पहली लघुकथा मुझे उसकी दिशा कहानी से ही मिली। मुझे किसने एक घटना सुनाई। मैं तब 1, 2, 3 कहानियाँ लिख चुका था। मैंने उस घटना से कहानी लिखने की योजना बनाई। स्कूल के बच्चों का टूर था, थर्मल प्लांट देखने जाना था, वहाँ झील भी है। मैं बना रहा था, बस चलेगी, बच्चे बस में अंताक्षरी खेलेंगे, गाएंगे, शोर करेंगे, अध्यापक कुछ बोलेगा आदि। वहाँ बोटिंग का दृश्य होगा, वहाँ एक बच्चे की घड़ी रह जाएगी। वह बच्चा स्कूल के प्राध्यापक का बेटा है। उसे ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होगी। घड़ी ढूंढते ढूंढते वह बोटिंग वाले भैया के पास जाएंगे। उसकी कलाई पर घड़ी है। अध्यापक रोब डालेगा, कहेगा हमारे पास समय कम है, वरना तुझे पुलिस के हवाले किया होता, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। किश्ती वाले ने सहज ही जवाब दिया, किस्मत कहाँ अच्छी है साहब, किस्मत अच्छी होती तो यह घड़ी मेरी कलाई पर ही रहती। मेरे मन में कहानी बन रही थी तो उन्हीं दिनों पटियाले के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पत्रिका का लघुकथा विशेषांक निकालने की सोची। 1000 रचनाओं में से गुजरने के बाद 100 रचनाओं की पत्रिका छपी। पर एक बार जो उस कहानी बन रही घटना को देखा तो एहसास हुआ कि कहानी तो 2 अंतिम पंक्तियां ही हैं। सारा संदेश, रचना का अभिप्राय तो वहाँ सिमटा है। फिर बेमतलब का विस्तार क्यों? इसके बाद मेरा झुकाव लघुकथा की तरफ हो गया। इस घटना को लिखने के बारे में जो बात सोच में उभरी वह अब भी कही जाती है। लघुकथा लेखक मेहनत करने से कतराते हैं, रचना पर काम नहीं करना चाहते, एकदम लिखकर नाम बनाने, लेखकों की सूची में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। मैं अपने लेखन को लेकर कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सभी रचनाओं को एक ही बार में लिखकर छपने का मोह नहीं किया है। लिखा है, शोध भी किया है, पढ़ा है, बार बार पढ़ाया भी है, उसे अंतिम रूप देने से पहले। लघुकथा लिखने की प्रक्रिया के इस सफ़र में इस प्रक्रिया का एक अन्य उदाहरण देता हूँ। शुरुआती दिनों में मेरी एक लघुकथा काफ़ी सराही गई और बार बार छपी, अनुवाद भी हुई। सबसे छोटी व प्रभावी लघुकथा के हिंदी लघुकथा साहित्य में स्थान पाया, 50 शब्दों से भी कम। सीमा। एक अदालत में मुकदमा आया, यह पाकिस्तानी है साहब, अपने देश की सीमा पार करता हुआ पकड़ा गया है। तुम्हें इस आरोप के बारे में कुछ कहना है? मजिस्ट्रेट ने पूछा। मुझे क्या कहना है जनाब, मैं खेत में पानी लगाकर बैठा था, मुझे किसी की सुरीली आवाज़ में हीर के बोल सुनाई दिए। मैं उस आवाज़ को सुनता चला आया, मुझे तो कोई सीमा नज़र नहीं आई। आपसी चर्चाओं में हिंदी के लघुकथाएं पढ़ते, सेमिनारों का हिस्सा बनते, लगातार जुड़े रहने के कारण लघुकथा के लघुतम रूप से गुजरते, गवाह बनते, अपनी लघुकथाओं के रूपक पक्ष में बदलाव को देखा। जब लघुकथा के प्रति समझ कुछ अधिक स्पष्ट हुई तो एक आलोचक ने भी कहा कि यह लघुकथा कथा रस से भरपूर नहीं है, इसे कुछ विस्तार दें। कहा जाता है कि कोई भी घटना अपना रूप साथ लेकर आती है। मैं समझता हूँ कि रूप के बारे में ज्ञान हो, उस रूप को लेकर तजुर्बे करने की हिम्मत हो, तो फिर घटना भी उसी तरह की मिल जाती है या ढूंढ ली जाती है।
यह आलेख 11 पृष्ठों का है। आपके सामने मैंने अभी केवल 4 पृष्ठ ही प्रस्तुत किए हैं। यदि आप पूरा आलेख सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।